दोस्तों सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो फर्स्ट मोमेंट से लास्ट मोमेंट तक जुड़े होते हैं। उसी प्रकार से एग्जाम्पल दो पर बाई चांस मैंने आज दोस्तों एक वीडियो डाली, उस पर दोस्तों 60 कैंडिडेटों ने वो वॉच करी, तो लास्ट टाइम तक दोस्तों 5 कैंडिडेट ही रहेंगे और दोस्तों उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। अक्सर लाइव क्लास में शुरुआत में दोस्तों सब करते हैं, शुरुआत लक्ष्य को पाने के लिए सब करते हैं, बट दोस्तों सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो लास्ट मोमेंट तक बने होते हैं। आज सपोज मैंने लाइव क्लास ली तो 600 के वॉच हैं, 600 के स्टूडेंट न्यू समझो आ चुके हैं। वॉच लाइविंग वॉच है, लास्ट मोमेंट तक दोस्तों वो 6 के रह जाते हैं और दोस्तों यही दोस्तों क्या लेकर जाते हैं, सिलेक्शन लेकर जाते हैं। दोस्तों सिलेक्शन की भूख जो होती है ना, वो उन्हीं लोगों को होती है जो असलियत में दोस्तों सिलेक्शन चाहते हैं। फर्जी लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। फर्जी लोग वो होते हैं जो शुरुआत की क्लास में आ जाते हैं, बट दोस्तों बीच क्लास में कूदेंगे, लास्ट मोमेंट में फिर मुंह फाड़ेंगे इधर उधर, फिर उनके हाथ कुछ नहीं पड़ता, इधर उधर ऐसे डोलते रहेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उसी प्रकार से बता रहा हूँ दोस्तों, लास्ट मोमेंट तक जुड़े रहना मैं आपसे कह रहा हूँ। अक्सर ये एग्जाम्पल रियल है, बट दोस्तों आपके घावों में चोट जरूर पहुंचाता है। ये एग्जाम्पल आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आपको करा रहा हूँ कूलाम नियम। क्या करा रहा हूँ? कूलाम नियम, कूलाम्स लॉ। बहुत ही इजी और बहुत ही सरल, बहुत ही सहजता के साथ पढ़ेंगे हम। कूलाम नियम क्या होता है दोस्तों? बजरंग सीरीज का 3rd लेक्चर है दोस्तों। कूलाम्स लॉ किसने दिया था? यह कूलाम्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो कि दो वस्तुओं के मध्य में, यानी दो द्रव्यमान की वस्तु होती हैं, उनके बीच में जो दूरी होती है, उनके बीच में जो विद्युत बल लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है दोस्तों कूलाम्स नियम। माना दोस्तों लैंग्वेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, ठीक है, लैंग्वेज स्क्रीन पर आ जाएगी। ये दोस्तों माना आपकी दो वस्तुएं, m द्रव्यमान की वस्तु ना कहकर हम इन पर मैंने Q1 और Q2 आवेश रख दिया, क्योंकि द्रव्यमान की बात दोस्तों हम ग्रेविटेशनल फॉर्मूले में करते हैं, जिसका फॉर्मूला F बराबर में Gm1m2 अपोन में r² आता है। इसलिए दोस्तों हम कूलाम के नियम में m द्रव्यमान की वस्तुओं को बात नहीं करेंगे। माना कोई एक वस्तु है, माना कोई x वस्तु है, माना कोई y वस्तु है, जिस पर Q1 आवेश, x वस्तु पर Q1 आवेश है, x2 वस्तु पर Q2 आवेश उपस्थित है। इन दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी मैंने दोस्तों तय कर दी, r है। क्या है? r दूरी है। क्या है दोस्तों? r दूरी है। तो मैंने दोस्तों दूरी कर दी r। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को। कोई इसमें दोस्तों मैंने रॉकेट और वो नहीं दागी है, डायरेक्ट मैंने दोस्तों दो वस्तु ली हैं x और y, मैंने उनमें पुट कर दिया है Q1 और Q2 आवेश, ठीक है। मुंह फाड़ने की इधर उधर जरूरत नहीं है, ढंग से पढ़ लो दोस्तों, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाली है, ठीक है। इधर उधर मुंह फाड़ोगे ना पर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो Q1 Q2 ये r दूरी है। अब दोस्तों दूरी दोनों आवेशों के क्या होती है? मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। एक होता है प्रोपोर्शनल और एक होता है रेसी लग जाता है, जिसमें दोस्तों आपका क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अब दोस्तों जिसमें दोस्तों मेरा मतलब Q एक वैल्यू आती है जिसका मान दोस्तों 1/4πε0 होती है, वो दोस्तों कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये दोस्तों मैं इनिशियल में क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको आगे पता चल सके मैंने क्यों बताया, ठीक है। अब दोस्तों दो वस्तुएं x और y, x वस्तु पर Q1 आवेश है, x2 वस्तु पर Q2 आवेश है। दोनों वस्तुओं के मध्य में दूरी r है। तो दोनों वस्तुओं के मध्य में क्या लग रहा है? एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने मतलब प्रस्तावित किया था, ठीक है। अब दोस्तों समझते हैं सबसे पहले दोस्तों, दोनों आवेश डायरेक्ट समानुपातिक होते हैं। मेरा मतलब फर्स्ट आवेश विद्युत बल के डायरेक्ट समानुपातिक होता है, तो ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड आवेश भी विद्युत बल के डायरेक्ट समानुपातिक होता है, ये सेकंड हो गया। और दूरी दोनों फोर्सों के, मेरा मतलब दूरी दोनों आवेशों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक प्राप्त होती है, तो ये दोस्तों 1/में r² आ जाएगी। अब दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ दोनों आवेशों की दूरी व्युत्क्रमानुपाती यानी बट्टे में आ जाती है, वो दोस्तों आप आगे समझेंगे। ये दोस्तों आपका हो गया समीकरण नंबर 3rd, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मैं तीनों समीकरणों को कंबाइन करूँ तो F समानुपातिक दोनों आवेश आ जाएंगे आपके Q1 और Q2 अपोन में r² दूरी आ जाएगी। अब दोस्तों मैंने ऐसा क्यों किया है तो यहाँ पर समझते हैं। जैसे दोस्तों F बराबर में Q1 है, ये मैंने फर्स्ट दे दिया, F समानुपातिक Q2 है, ये मैंने दोस्तों सेकंड दे दिया, F दूरी व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये मैंने समीकरण नंबर क्या दे दिया दोस्तों? 3rd दे दिया। अब दोस्तों दोनों तो क्या है? समानुपातिक हैं, तो दोस्तों F समानुपातिक Q1 और Q2 आ जाएगा। अब दोस्तों गुणा हो जाएगा दूरी का अपोन में r², तो ये मैंने दोस्तों Q1 और Q2 अपोन में क्या लिख दिया? r²। यही दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस मैंने आपको बताई है नहीं है,
ठीक है, ठीक है। बहुत ही ईजी, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बेसिक लेवल से चलेंगे हम, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आगे मैं समानुपाती के कांस्टेंट चिन्ह को हटाऊंगा, यानी समानुपाती के नियतांक को हटाऊंगा, कांस्टेंट नियतांकों को हटाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक नया वर्जन आता है, नया वर्जन की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न मतलब ड्राइव हो जाता है यहाँ से आगे के एक समानुपातिक स्थिरांक होता है। तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं F बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुत ही ईजी, बहुत ही बेसिक से। तो F बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों कूलाम्स लॉ, ठीक है, कूलाम्स लॉ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देखो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, यदि दो आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए, यदि दो आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए, यदि दो आवेशों को कुछ दूरी पर विराम अवस्था में व्यवस्थित किया जाए तो दोनों आवेशों के मध्य में विद्युत बल उत्पन्न होता है। विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम्स नामक वैज्ञानिक ने अपना कूलाम का नियम प्रस्तावित किया था, जिसे हम कूलाम्स लॉ कहते हैं। दोबारा से माना दो आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए, कुछ दूरी पर विराम अवस्था में व्यवस्थित किया जाए, गतिशील अवस्था में यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपके क्या है, विराम अवस्था में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विराम अवस्था में व्यवस्थित किया जाए तो दोनों आवेशों के मध्य में विद्युत बल उपस्थित होता है। विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम्स नामक वैज्ञानिक ने विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम्स नामक वैज्ञानिक ने कूलाम्स का नियम दिया था। ये होना चाहिए आपका बेसिक पॉइंट, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब दोस्तों मैंने एक बात किया था, जब कोई आवेश विराम अवस्था में होता है तो दोस्तों वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये दोस्तों आवेश के चैप्टर में मैं बताना भूल गया हूँ। जब कोई वस्तु दोस्तों, जब कोई आवेश मोशन करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, यानी विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। और दोस्तों एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत क्षेत्र जब कोई वस्तु विराम अवस्था और गतिशील अवस्था में होती है तो दोस्तों वो विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक क्षेत्र और मैग्नेट वेव उत्पन्न करता है, यानी EMW वेव, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर लेता है दोनों अवस्था में हो तो, ठीक है। फीलिंग को समझो। अब दोस्तों यहाँ से आगे हम समझें F बराबर में के की वैल्यू होती है दोस्तों, चलो हम यहाँ लिख लेते हैं। के बराबर में क्या है आपका, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, यानी नियतांक है। के का मान क्या है, नियतांक है। अब के का भी मान होता है, अपने आप में रोल होता है सबका। तो के का मान होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 मिनट, 1/4 पाई, 1 मिनट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 8.85 गुणा 10⁻⁻² न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये होती है इसकी वैल्यू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, 1 मिनट, मात्रक में दिक्कत आ रही है यहाँ पर, चलो मात्रक आगे निकालेंगे तब हम रख देंगे, ठीक है, बता देंगे आगे, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों एप्सिलॉन नॉट कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻² न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन में कूलाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट, कूलाम स्क्वायर हो रहेगा यहाँ पर, क्योंकि दो आवेश हैं और दूरी का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से आगे आवेश का SI पद्धति मात्रक और CGS पद्धति मात्रक कैसे निकालते हैं, आगे ध्यान से देखते आइए। एक बार मैं इसको रफ करूँगा, ठीक है, एक बार मैं इसको रफ करूँगा, ध्यान से देखते आइए। क्लियर। और यहाँ से हम एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, F बराबर में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मैंने के का मान रख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एज इट इज ऐसे ही है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान दोस्तों इसे हम हल करेंगे 9 गुणा 10⁹ आ जाएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 गुणा 10 की घात 9 आ जाएगा और मात्रक आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब ये कैसे आया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 1/4πε0। इसकी वैल्यू मैंने अभी लिखाई है 8.85 गुणा 10 की घात -12 है। और दोस्तों पाई की वैल्यू होती है 22/7 और दोस्तों 4 है ये, इन सभी का गुणा कराएंगे तो 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब दोस्तों अब इसका ऐसा ही पद्धति मात्रक कैसे निकालते हैं यही दिखाऊंगा, इसे ही, ठीक है, इसे ही निकाल के दिखाऊंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख सकते हैं आप। अब निकालते हैं अब इसका ऐसा ही पद्धति मात्रक। तो कूलम का फॉर्मूला क्या है, F बराबर में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, हमें इसका निकालना है। तो K बराबर में F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 2 आवेश हैं Q1 Q2। बल का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही पद्धति में न्यूटन होता है। दूरी का क्या होता है मीटर, तो 2 दूरी है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा और 2 कूलम है तो C स्क्वायर। तो K बराबर में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से आगे हम बात करेंगे CGS पद्धति में मात्रक कैसे निकालते हैं, एक बार देखें। ठीक है, CGS पद्धति में इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ इसको एक बार। ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, ताकि आपको बेहतर पता रहे। ये दूरी है, फॉर्मूला F बराबर में F समानुपातिक Q1 और F समानुपातिक Q2 और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। दोनों को हल करेंगे तो F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इसे ही कहते हैं हम कूलम का नियम, ठीक है। अब दोस्तों CGS पद्धति में बात करते हैं CGS में, ठीक है। तो कूलम के नियम से F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F बराबर में दोस्तों K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, Q1 और Q2 एज इट इज ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मैंने अभी निकाला है, इसको हम निकालेंगे तो ये K की वैल्यू है, तो K बराबर में इसे हम हल करेंगे तो इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 आ जाएगा, एज इट इज यही आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है, कोई दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत है नहीं है, एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये तो हमें पता ही है, अब ये पता होना चाहिए ये मामला क्या है। 1 न्यूटन में कितना होता है, 10 की घात 5 डाइन होता है, ठीक है। ओके, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। एक कूलम की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 9 होती है, स्टेट कूलम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इनको हम हल करेंगे, चलो हल करते हैं। तो ये तो वैल्यू है ये हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूटन की वैल्यू कितनी है, 10 की घात 5, तो 10 की घात 5 लिख लेंगे। उसके बाद मीटर दे रखा है, तो मीटर का स्क्वायर है तो 4 जीरो आ जाएंगी, तो हम 100 इंटू 100 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बट्टे में लिख लेंगे हम दोस्तों C स्क्वायर, यानी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 और 10 की घात 9 और 10 की घात 9 ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। देखो एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, 10 की घात 9 से 10 की घात 9 कैंसिल। अब दोस्तों ये भी हो जाएगा, यहाँ पर 4 जीरो तो 10 की घात 4 हो जाएगा ये, और ये है 10 की घात 5, तो जुड़ जाएंगी, घातें समान होती है आपस में जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात 9 इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो K का मान CGS पद्धति में 1 आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये होता है दोस्तों कूलम का नियम, बहुत ही ईजी, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सरल स्वभाव में, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देखो, क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक दोस्तों होता है आपका, क्या होता है सबसे बड़ा मात्रक, स्टेट कूलम, ठीक है। उसके बाद एक और आवेश का ऐसी पद्धति में बात करें तो दोस्तों एक होता है फेरड, सबसे बड़ा मात्रक ये भी माना जाता है फेरड, जिसकी वैल्यू 96,500 कूलम होती है, फेरड माना जाता है, फेरड, ठीक है, जिसकी वैल्यू दोस्तों 96,500 कूलम होती है। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फेरड भी कह सकते हैं हम, इससे फेराडे भी कह सकते हैं, ठीक है, बट फेराडे ही मानो इसे, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखते आइए। जब दो आवेशों को r दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो दोनों आवेशों के मध्य में विद्युत बल जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम्स नामक वैज्ञानिक ने अपना कूलाम का नियम प्रस्तावित किया था। अब दोस्तों कूलाम्स नामक वैज्ञानिक क्या कहता है, दोनों आवेशों को धर लो एक जगह पर विराम अवस्था में, उनके मध्य में दूरी r होती है और दोनों आवेश होते हैं वो डायरेक्ट विद्युत बल के क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं दोनों आवेश। और दूरी क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक प्राप्त होती है, यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/में r²। दोनों को सॉल्व करेंगे तो F बराबर में k Q1 Q2 में r²। समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो k कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, जिसका मान होता है दोस्तों 1/4πε0। ये लिखी हुई है यहाँ पर 1/4πε0 कांस्टेंट वैल्यू होती है, 1/4πε0 होती है। ε0 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है आपको पता होना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो इसे 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर आ जाती है। अब दोस्तों 1/4πε0 में ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। तो ये होता है दोस्तों कूलम्स का नियम। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए बने रहिए कंटिन्यू। थैंक यू, जय हिंद।